जी दोस्तों, आइए समझते हैं आज का टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है? क्या उपयोग में लाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को या डेंजर चूर्ण को, दोनों क्या होता है? सेम एक ही होता है। तो आइए समझते हैं उपयोग होता क्या है? कह रहे हैं क्या? जीवाणु के रूप में, यानी जीवाणु के रूप में क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? उपयोग होता है। जीवाणु का जब उपयोग करेंगे तो किसका उपयोग में आएगा? ब्लीचिंग पाउडर में, यानी जीवाणु के रूप में। ठीक है, कह रहा है क्या? जीवाणु के रूप में। इसका सेकंड क्या कर रहा है? जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, यानी जल को जब शुद्धि करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का, यानी व्यंजक चूर्ण का। आया समझ में? अब देखो कि अक्सीकारक के रूप में, यानी व्यंजक चूर्ण को जो अक्सीकारक क्या करते हैं? जब अक्सीकारक करते हैं तो किसके उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का, यानी व्यंजक चूर्ण का क्या करते हैं? अक्सीकारक माने क्या होता है? निकासित। क्या होता है? अक्सीकारक कीजिए, यानी उसको जब अक्सीकारक करेंगे तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या? चीनी को सफेद करने में, यानी चीनी को सफेद, यानी जो चीनी जो सफेद होता है, व्हाइट होता है, तो कैसे सब व्हाइट होता है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण को क्या क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हम चीनी कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। आया समझ में? यानी हमेशा याद रखिएगा क्या? चीनी को हमेशा सफेद करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और कह रहे क्या? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के निर्माण यानी एल्कोहल या एस्टीन जल के साथ क्या करते हैं? क्रिया कर सकते हैं। क्यों? किसमें? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। जब भी क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा, जब भी क्लोरोफॉर्म के निर्माण होगा तो हम क्या करना चाहिए? एल्कोहल और या एस्टीन के क्या कर रहे? एस्टीन कर रहे हैं ना, तो एस्टीन के साथ जल क्या करेंगे? रिएक्शन कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। आए समझ में? या याद रखिएगा क्या? जब इसको जल एल्कोहल और जल के साथ, एल्कोहल और जल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या निर्माण होगा? ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ये भी कह सकते हो एसीटोन और जल के साथ, एसीटोन और जल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, कह रहे ना, जल के साथ क्या करना है? क्रिया कराना है। जब क्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग में। और कह रहे क्या? ऊन को सिकोड़ने से बचाने में, यानी जो भी वस्त्र वस्त्र होता है ऊन के वाले, ऊन के लिए जो ठंडी में जो यूज करते हैं ऊन वाले कपड़े, जो बोलते हैं क्या? स्वेटर। तो वही जो ऊन होता है ना, तो ऊन को सिकुड़ने से, मैं ऊन को जो ऐसा है ना लंबे और बनाए जाते हैं, तो उसको सिकुड़ने की वजह से, इसको सिकुड़ने की वजह से क्या उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं ताकि ऊन हमारा क्या हो? न सिकुड़े। क्या हो? न सिकुड़े। ये तो क्या उपयोग होता है? आया समझ में? क्या होता है? उपयोग में आता है क्या? ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, कि ताकि हमारा ऊन क्या हो? ना सिकुड़े। किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। है समझ में? चलिए, अब कह रहेगा चीनी सफेद करने में, ये दो हो गया क्या जी? इसमें दो हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। चल देखिए, बताए थे ना, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। ठीक है, और कह रहा है क्या? अगला नंबर क्या हो रहा है क्या? जल को जीवाणु रहित करने में, यानी जल को, जल जो है क्या? जीवाणु को रहित माने क्या? अलग अलग माने जल को रहित कर देंगे। जल को जीवाणु के साथ, जीवाणु में जो भी है जल है, अगर जल को जीवाणु से क्या करेंगे? रहित कर देंगे, माने अलग कर देंगे। किसका उपयोग करेंगे तो होगा? तो याद रखिएगा क्या? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर। कह रहे हैं ना कि जल को जीवाणु रहित करने पर, यानी जल को जीवाणु रहित करने पर किसका उपयोग? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। आया समझ में? लिख लीजिए। यही होता है क्या?
विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। क्या सूत्र का हो सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CaOCl2 CaOCl2 किसका सूत्र होता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का। आया समझ में। चलिए आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।